उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखलाएं चल रही थी, जिसमें हम लोग 35 टेस्ट कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 36। सारे टेस्ट सिलेबस के अनुसार रखे गए हैं, मिक्स क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यह टेस्ट जो है, जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं, बिहार राज्य में जितनी भी वैकेंसी आती हैं स्टाफ नर्स की या एनएम की, स्वास्थ्य कार्यकर्ता संबंधित जो भी वैकेंसियाँ आती हैं, झारखंड में जैसे हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भी वैकेंसियाँ आती हैं, राजस्थान में भी आती हैं। तो अन्य राज्यों में भी जो भी भर्ती परीक्षा होते हैं, एनएम से संबंधित सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। श्वसन चक्र कहते हैं, ताल अनुक्रम, या श्वसन गहराई, या श्वसन दर? बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 1, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन दर। ठीक, एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। ठीक, ब्रीथ रेट। व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर कितना होता है? लगभग 6 से 20। ठीक, ब्रीथ प्रति मिनट, ये सामान्य है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। 2-3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वसन दर जो है, जन्म के समय पूछ लेगा कितना होता है, तो जन्म के समय श्वसन दर 30 से 40। ठीक, कब? जन्म के समय, जन्म के समय। ठीक, और उसके बाद 1 साल तक के बच्चे में, 1 साल तक के बच्चे में, 1 वर्ष तक के बच्चे में कितना होता है? लगभग 26 से 30। ठीक, किशोरावस्था में यही बात करें, किशोरावस्था में लगभग 20 ब्रीथ प्रति मिनट। ठीक, और उसके बाद वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में 10 से 24। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेगनेंसी के दौरान हृदय वाहिका प्रणाली में होने वाला शरीर क्रियात्मक परिवर्तन नहीं है? बताइए। प्लाज्मा की मात्रा में 35% की वृद्धि, भूख कम लगना, हृदय निर्गम में 40% की वृद्धि, परिसरीय प्रतिरोध में कमी। बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 2 में क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, भूख कम लगना, यह क्या है? क्रियात्मक परिवर्तन नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास मानसिक विकास के समानांतर होता है तथा इनमें कितने चरण होते हैं? बताइए। 3 चरण, 2 चरण, 5 चरण, या 4 चरण? देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास मानसिक विकास के समानांतर होता है। इसके कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। ठीक, 2 चरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकेंद्र का प्रकार्य नहीं है? बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य जो देखभाल प्रणाली है, इसमें जो भी कार्य होते हैं, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य के संबंध में सेवाएं प्रदान करना,
ठीक, कम से कम एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक पुरुष कार्यकर्ता होना चाहिए यहाँ पे उपकेंद्र पर। ठीक, और क्या क्या काम होना चाहिए, घर घर जाकर सर्वेक्षण करना, ठीक, कार्यवाही योजना को अंतिम रूप से देना, ये सब क्या है उपकेंद्र के कार्य हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवक के कारण होने वाला लैंगिक संचारित रोग है, बताइए। कवक के कारण, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैंडिडियासिस। ठीक, कवक के कारण होता है ये रोग। ठीक, बाकी जननांगी मस्सा जो है और सिफिलिस जो है ये क्या है, यौन संचारित रोग है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, रिक्त स्थान दिया है, कह रहा है क्षमता में वृद्धि तथा व्यवहार में संशोधन तथा अधिकतम स्तर पर कार्य करने का सामर्थ्य, बताइए। समृद्धि या विकास, विभेदन या परिपक्वता। प्रश्न संख्या 6 पढ़िए आप लोग और बताइए इसमें क्या होगा। देखिए, परिपक्वता क्षमता में वृद्धि तथा व्यवहार में संशोधन तथा अधिकतम स्तर पर कार्य करने का क्या है, सामर्थ्य। ठीक है, परिपक्वता का दूसरा नाम क्या है, क्षमता का विकास। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिपक्वता का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के निहित लक्षणों या क्षमता को प्रकट करने से। ठीक, किससे, किसी व्यक्ति के निहित लक्षणों या क्षमता को प्रकट करना। ठीक है, क्या है, परिपक्वता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिटिंग किट में सम्मिलित नहीं होता है, बताइए। ऐसा क्या है जो होम विजिटिंग किट में शामिल नहीं होता है, चारों विकल्प में बताइए आप लोग, अपना राइट आंसर दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बी यहाँ होना चाहिए और सी यहाँ होना चाहिए। ठीक, तो निर्वात मार्जक हो जाएगा, इसमें यही सम्मिलित नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ होम विजिटिंग किट में सम्मिलित होता है। और क्या क्या सम्मिलित होता है, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक शीट, फैमिली फोल्डर, सॉप, टॉवेल, ठीक, गॉज पीच, रुई के फोहे, पट्टियाँ जिसे बैंडेज बोलते हैं, स्प्रिट, डिटॉल, ठीक, किडनी ट्रे, आर्टरी फोर्सेप्स, ये सब क्या है, कीटोस्कोप भी, तो ये सब क्या है इसमें सम्मिलित होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जिसने ग्राम सामुदायिक विकास में परिवर्तन लाया है। कहा है कौन सा वह कारक नहीं है जिसने ग्राम सामुदायिक विकास में परिवर्तन लाया है, सांस्कृतिक कारक या विधान, बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 8 में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर कह रहा है रिक्त स्थान दिया है, कह रहा है इसमें एक पर्यंत, एक गुहा तथा एक बहिर्गम होता है, बताइए किसमें। तो 9 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रू पेल्विस। ठीक, यथार्थ श्रोणि। तो इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है जिसे बोलते हैं इनलेट, और अगला कैविटी, और अगला आउटलेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संधिपात जनित रोग का उदाहरण है, बताइए। प्रश्न संख्या 10,
इसमें हो जाएगा मस्तिका शोध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिजों में लेस तत्व का उदाहरण है, बताइए। आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, बताइए चारों में क्या सही होगा। बताइए इसमें। प्रश्न संख्या 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। ठीक, आयोडीन लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज और क्या क्लोराइड, ये सब क्या है, सेलेनियम भी ले सकते हैं। सब क्या है, खनिजों में लेस, जिसे ट्रेस बोलते हैं, इसका क्या है उदाहरण है। ये खनिज मानव शरीर के जीवित ऊतकों में कम मात्रा में मौजूद होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बताता है, बताइए। प्रदूषण, औषधि व्यसन या एसटीडीएस में वृद्धि, बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रदूषण, औषधि व्यसन और एसटीडी में वृद्धि भारत की क्या है, प्रमुख समस्या है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सामान होम विजिट बैग के इनर पॉकेट में पाया जाता है, बताइए। छोटा तौलिया, एप्रन, नोटबुक या धमनी संदेश, बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा घर घर जाकर जन समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एक आवश्यकताओं का पता लगाना तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना क्या कहलाता है, होम विजिट कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है, अपगार स्कोरिंग में नवजात शिशु के कितने कारकों का मूल्यांकन किया जाता है, बताइए। 4, 5, 6 या 7। देखिए, यूएस के एक डॉक्टर थे, सन 1952 में जो है अपगार को विकसित किया था, तो उसमें कितने लक्षण का आकलन किया गया था, 5 लक्षण का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वो 5 लक्षण कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। ये 4 दिए हैं, चारों पहले नोट कर लिए, फिर 5वां बताते हैं क्या होगा। चारों नोट कर लीजिए। श्वसन दर, जिसे ब्रीथ रेट बोलते हैं। अगला हार्ट रेट, फिर मसल्स रेट, स्किन कलर। ठीक, और अगला 5वां हो जाएगा रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। ठीक, पांचवा भी लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिशुओं के अपक्व जन्म का कारण बनता है, बताइए। कारण बताता है। प्रेगनेंसी में मातृत्व रोग या प्रेगनेंसी संबंधी असंगतियां, बताइए। प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 और 2 दोनों। ठीक,